जब तुम हर साल मेहनत करते हो ना और एग्ज़ाम से एग्ज़ाम्स देते हो और तुम्हारा रिजल्ट नहीं होता। जब आपकी बेटी बोले कि मेरी मम्मा कुछ नहीं करती, बस पेपर देती रहती है, ये सुन के जो फ़ील होता है ना, यकीन मानो बहुत दुःख होता है जब तुम्हारा नाम रिज़र्व लिस्ट में आ जाए और 1 साल वेट करने के बाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैंने 2018 में अपनी प्रिपरेशन शुरू की थी। 2018 में मेरा पहला प्री निकला था NISL असिस्टेंट का। जब निकला मुझे लगा मेरा प्री निकल गया है, अब मेंस देने हैं और फिर मेरा हो जाएगा सिलेक्शन। मतलब इतना ज़्यादा वो हो गया था ना कि ये मैं कर सकती हूँ। फिर मेंस दे के आई, नहीं हुआ और फिर वो ना होने वाला सिलसिला ना अब तक चल रहा है। मुझे 8 साल हो गए इसी पेन से गुजरते हुए। मतलब तुम प्री दे रहे हो, ठीक है, मेंस दे रहे हो, फिर रिजल्ट आता है नहीं हुआ, मेंस दिया, इंटरव्यू दे रहे हो, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है नहीं हुआ, या फिर आता है रिजर्व लिस्ट में हो गया और फिर बाद में पता चलता है रिजर्व लिस्ट में भी नहीं हुआ। मतलब ये जो चीज़ें है ना, ये तुम्हें बहुत पेन देती है, हद से ज़्यादा पेन देती है। खासकर जब तुम पढ़ाई में अच्छे हो। ऐसा नहीं है कि मैं एवरेज स्टूडेंट थी, मतलब मैं अपने स्कूल में अच्छी स्टूडेंट थी, टॉप में रहती थी। बट फिर पता नहीं जॉब के टाइम ऐसा क्या हो गया कि ये तो है कि तुम स्कूल में चाहे कैसे भी हो, वो मैटर नहीं करता। तुम कितनी मेहनत करते हो, तुम कितना कुछ करते हो, और जब तुम्हारा रिजल्ट आए और उसके बाद तुम रिजल्ट देखते हो कि तुम्हारा नहीं हुआ और फिर तुम्हें वैसे ही तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करते, लेकिन तुम्हें काम करना पड़ता है, घर का काम भी करना पड़ता है, अपनी बेटियों को भी अच्छे से बोलना पड़ता है, उनको उनके साथ खेलना पड़ता है। तुम खुद खाना खाओ ना खाओ, उनको खिलाना पड़ता है। बट पता है, ये पेन ना किसी को नहीं दिखाई देता सिवाय तुम्हारे। तुम खुद देखते हो कि तुम कितना झेल रहे हो एग्जाम्स के लिए, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए। मतलब तुम डिप्रेस्ड हो रहे हो, तुम्हारे एंगर इशू हो रहे हैं, तुम कुछ खाते नहीं हो। तो 2019 में मेरी शादी हो गई थी, 2020 में कोरोना आ गया। फिर लगा कि अब एग्ज़ाम्स नहीं है, ठीक है। फिर 2020 में जब मेरी बेटी हुई, उसी दिन पता चला 10 दिन बाद मेंस है। मैं 10 दिन बाद मेंस देने गई अपनी बेटी के साथ, ठीक है। और पता है, जब तुम्हारा बेबी होता है ना, उसके बाद तुम्हारी वही बॉडी नहीं रहती जो पहले थी। काफ़ी चेंजेज आ जाते हैं, तुम्हारे एंगर इश्यूज कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं। मतलब फिर भी उसके साथ प्रिपरेशन करना सो डिफ़िकल्ट। पता है, लोगों का बस एक बार बोलना होता है कि मेहनत ही नहीं करती है तभी नहीं होता है, वरना इतने साल में तो हो ही जाता। कितने साल हो गए, उनको नहीं दिखाई देता हम कितनी मेहनत करते हैं। मतलब तुम रात रात भर पढ़ रहे हो और सुबह ऐसे ही बिना सोए बिना ना पल के झपकाए तुम ये अपने हस्बैंड के लिए, अपनी बेटी के लिए खाना बना रहे हो, और उसके बाद कहीं तुम्हें थोड़ा आराम करने का टाइम मिलता है। बट ये सिर्फ तुम्हें दिखाई देता है कि तुम कितनी मेहनत करते हो, दूसरे बस यही बोलते हैं कि कुछ करती नहीं है। मतलब जब वो बोलते हैं ना कि जब तक तुम सक्सेस नहीं होगे ना, कोई ये नहीं बोलेगा कि तुमने मेहनत की है। सब यही बोलेंगे कि टाइम पास करते। बस बहाने चाहिए बाहर जाने के, बाहर घूमने के, पेपर थोड़ी दे के आने हैं, बस बाहर घूमने जाना है, रोज दूसरे दिन बाहर जाना है। इतने कौन से पेपर होते हैं। मतलब तुम ये सब सुनते हो। मतलब मेरे घर वाले सपोर्टिव है, इसीलिए शायद इतना टाइम निकल गया और अभी भी कर रही हूँ। आस पड़ोस वाले, फिर रिलेटिव्स होते हैं तुम्हारे, वो पूछते हैं ना कि अब तो काफी टाइम हो गया, कब जॉब लग रही है, इतने टाइम के बाद जॉब लगेगी। मतलब अभी प्रिपरेशन कर रही है या छोड़ दी, मतलब अभी कुछ कर ही रही है, ये क्या अभी गवर्नमेंट के पीछे है, उसको छोड़ के प्राइवेट कर ले। मतलब तुम्हें इतना कुछ सुनने को मिलता है ना कि बस पूछो मत।
और जब तुम ये सब सुनते हो ना, तुम्हें खुद पे शक हो जाने लगता है कि तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। ये बोल देते हैं कि कुछ करना धरना नहीं है, मतलब तुम्हें दिखाई, मतलब आपको पता है कि आपने कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है सिर्फ अपनी सक्सेस के लिए। मैं मेरी बेटी 10 दिन की थी जब मैं मेंस देख के आई थी, तब मेरे पास ऑप्शन था कि मैं छोड़ सकती थी, क्योंकि तुम्हारी बॉडी ना तुम्हें इतना अलो नहीं करती है कि तुम 6 घंटे वहां पे बिता सको। तुम इतनी देर बैठे रहो, इससे बैक पेन होता है। और बोलते हैं ना कि उस टाइम पे जब तुम्हारा बेबी होता है ना, उस टाइम पे तुम ज्यादा बैठते हो ना, तो वो बैक पेन तुम्हें लाइफ टाइम झेलना पड़ता है। बट फिर भी मैंने ये कभी छोड़ने का ऑप्शन तो रखा ही नहीं। मैंने मुझे हमेशा यही रहता था कि बस मुझे करना है, करना है, करना है। कभी ये नहीं रखा कि नहीं, इस बार स्किप कर देती हूँ, अगली बार कर लूंगी। मुझे ये लगता था कि मुझे बस इस बार मैं कर लूंगी। पता है, जब तुम रहते हो ना एक दो नंबर से, तो वो मार्जिन ना ना तो तुम्हें गिव अप करने देता है और ना ही तुम्हें सक्सेस देता है। तुम बीच में अटक जाते हो। और जब तुम ऐसे अटकते हो ना, तो तुम्हें बस यही होप रहती है कि इस बार इतने से कम है, अगली बार थोड़ी सी और मेहनत कर लूंगा ना, तो ये मार्जिन तो क्लियर कर लूंगा। जब मेरे इतने मार्क्स आ गए तो ये क्या है, ये भी हो जाएंगे जल्दी से, ये भी कर लूंगा। और इसी चक्कर में ना तुम नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम करते करते तुम्हारा टाइम कब चला जाता है ना, पता भी नहीं चलता है। तुम्हें जब रियलाइज होता है ना कि हम क्या थे जब प्रिपरेशन करने लगे थे और अब क्या हो गए हैं, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा डिप्रेशन, तुम्हारे एंगर इश्यूज सब आ जाते हैं तुम में। तुम्हारे बीपीएस का एग्ज़ाम था मेरा सितंबर में। मैं एग्ज़ाम देने गई हुई थी, मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे। उसी दिन ना मेरी दादी सास एक्सपायर हो गई। और मेरे हस्बैंड वहाँ से आए कि तू अपना एग्ज़ाम दे और मैं जाता हूँ। ठीक है, मतलब तुम सोच सकते हो, तुम अगर उस घर की बहू हो ना, तो तुम्हारा ना वो एक फर्ज बन जाता है कि तुम्हें वहां पे होना चाहिए था। ठीक है, मेरे घर वाले सपोर्टिव हैं, उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं बोला कि तू आ जा, नहीं ठीक है तू एग्जाम दे ले। तो फिर यही लगा कि वो कुछ भी ना बोले, पर तुम्हें तो फील होता है ना कि वहां पे तुम्हारी जरूरत थी। तो ये नहीं है कि हमने हमने भी बहुत कुछ छोड़ा है सक्सेस के लिए, बहुत कुछ। मेरी बेटी ना अभी बड़ी वाली 5.5 साल की हो गई है। उसका बचपन ना जो होता है ना कि छोटी छोटी चीजों को याद रखना, करना, ये होता है ना कि उनके साथ खेलना कूदना। लेकिन मुझे लगता है ना कि मैंने उसके बचपन को इतना एंजॉय नहीं किया जितना मुझे करना चाहिए था। क्योंकि मुझे बस ये यही लगा रहता था ना कि बस एक बार सक्सेस हो जाऊं, फिर सब सही हो जाएगा, फिर सब सही हो जाएगा, फिर मुझे इनका ही तो ध्यान रखना है। बस ये हमेशा माइंड में यही रहता है, अगर मैं सक्सेस हो गई ना तो उसमें सबका भला है। बट जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उनको मम्मा चाहिए होती है। मे- मेरी बेटी ना यहाँ यहाँ पढ़ती हूँ ना, तो मेरी बेटी मेरे पास सो जाती है। ठीक है, उसको मम्मा के पास ही सोना है, चाहे फिर मच्छर खाए या कुछ भी खाए। मतलब तुम कर रहे हो मेहनत, ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारे बच्चे इस हालत में होते हैं ना, तो तुम्हें बहुत दुख होता है उस चीज का। बट फिर मन को समझा लेती हूँ कि कोई नहीं, बस इस साल ये मेरा लास्ट चांस है। कभी कभी ना मन करता है कि गिव अप कर दूं, फिर सोचता है मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं नहीं छोड़ सकती। आपको ना बुरा लग बहुत बुरा लगता है जब आपकी बेटी बोलती है ना, हम तो स्कूल जाते हैं, डैडी ऑफिस जाते हैं, मम्मा मम्मा कुछ नहीं करती, मम्मा तो बस एग्जाम्स देती है, मम्मा के तो बस एग्जाम्स रहते हैं। और ये मैं गिव अप नहीं कर सकती। मुझे अपनी बेटी को बताना है कि मम्मा ने मेहनत की है। और
मुझे सक्सेस चाहिए ताकि मैं उनको भी बोल सकूं कि बेटा मेहनत की है ना, इसलिए सक्सेस मिली है। चाहे टाइम लग गया, मुझे पता है थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया, बट सक्सेस मिल गई। बस ये बोलना है मुझे। अब बताना, क्या मैं इसमें कहीं गलत हूँ? मतलब मैं यही सोच रही हूँ ना कि अगर मुझे सक्सेस मिल गई तो अपनी बेटियों को भी बोल सकती हूँ मैं कि मम्मा ने मेहनत की थी तो सक्सेस मिल गई, तुम भी मेहनत करो, सक्सेस तो मिल ही जाएगी। बस इसीलिए गिव अप नहीं करना। और मैंने ना बहुत एनालाइज किया है अपनी गलतियों को, कि मैंने क्या गलतियां की हैं। उनको एनालाइज करने के बाद ही अब सोचा है कि कैसे उनको सुधार करना है, और उसी बेस पे मैं अपना ये लास्ट चांस देने जा रही हूँ। मतलब और मुझे ये लास्ट चांस जो है ना अपना, उसमें सक्सेस चाहिए। बस एक यही माइंडसेट बना रखा है अभी फिलहाल। और ये चैनल मैं इसीलिए शुरू कर रही हूँ क्योंकि ना काफ़ी बिगनर्स होते हैं और जो रिपीटर्स होते हैं जिनको 1-2 साल हो गया, वो तैयारी करते हैं ना, तो बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं जिनकी वजह से उनको बहुत टाइम लग जाता है, जैसे मुझे लग गया। तो मैं वही सब आपको बताना चाहती हूँ। अब मैंने ना अपनी इस बैंकिंग की जर्नी से ना बहुत कुछ सीखा है, बहुत। 8 साल कम तो नहीं होते। तो बस वही जर्नी जो है ना, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, इसीलिए ये चैनल शुरू कर रही हूँ। अगर आपको मेरी जर्नी से जुड़ना है ना, सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी रिलेटेबल लगी है ना, या आपने थोड़ा सा भी रिलेट किया है, तो कमेंट करके जाना, बताना कि आपको कितना टाइम हो गया, या आपने कितना कुछ सहा है अपनी सक्सेस के लिए, ताकि कमेंट्स पढ़ के भी ना दूसरे समझ सके, लोग हैं ना वो मोटिवेट हो सके। क्योंकि हम किसी की भी जब स्ट्रगल स्टोरी सुनते हैं ना, तो हम कमेंट्स ज़रूर पढ़ते हैं, इसलिए कमेंट्स ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।